नमस्कार साथियों, मैं सुभाष नायक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल हिस्ट्री बाय कृष्णा संदीप सर में। आज हम लेकर आए हैं राजस्थान का भूगोल और राजस्थान के संपूर्ण भूगोल में से हमने कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न का सिलेक्शन किया है जो कि 6 दिसंबर को होने वाली जेईई परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। इसके अलावा जेईई परीक्षा के अलावा ये जो प्रश्न हैं रीट, पटवारी, इन परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का पहला प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा जिला कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट है? राजस्थान का कौन सा जिला कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट है? जैसा कि हम सभी जानते हैं कि राजस्थान के दो ऐसे ज़िले हैं जो कर्क रेखा के निकट, कर्क रेखा जिनमें होकर गुजरती है। एक है बांसवाड़ा और दूसरा है डूंगरपुर। प्रश्न ये है, कर्क रेखा के सर्वाधिक यानी सबसे ज़्यादा जो नज़दीक है वो कौन सा दोनों में से? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है बी, बांसवाड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। पाकिस्तान के साथ सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? ए जैसलमेर, बी बीकानेर, सी श्री गंगानगर, डी बाड़मेर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है बी, बीकानेर। बीकानेर की सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है किसके साथ? पाकिस्तान के साथ, और वो कितनी है? 168 किलोमीटर। सबसे ज़्यादा की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान के साथ में लगती है वो है जैसलमेर की 464 यानी 464 किलोमीटर। गंगानगर की लगती है 201 किलोमीटर एंड बाड़मेर की लगती है 228 किलोमीटर। तो सबसे कम लगती है बीकानेर की 168 किलोमीटर एंड सबसे ज़्यादा लगती है किसकी? जैसलमेर की 464 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान के झालावाड़ की अंतर्राज्यीय सीमा सर्वाधिक लंबी है जो लगती है, यानी किस राज्य से झालावाड़ की जो अंतर्राज्यीय सीमा सर्वाधिक लंबी है वो टच करती है? ए पंजाब से, बी उत्तर प्रदेश से, सी मध्य प्रदेश से, डी बाड़मेर से। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है सी, मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश से सबसे ज़्यादा और सबसे छोटी जो अंतर्राज्यीय सीमा है वो है किसकी है? बाड़मेर की सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा है बाड़मेर की, और जो वो लगती किसे? गुजरात से। तो ये भी आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कठोर समतल चट्टानें अथवा पहाड़ियों के रूप में फैले हुए मरुस्थल कहलाते हैं, या मरुस्थल को क्या कहते हैं? इस प्रकार के जो मरुस्थल होते हैं जो चट्टानों के रूप में फैले हुए होते हैं उस मरुस्थल को क्या कहते हैं? ए रेग, बी हमादा, सी इर्ग, डी रन। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है बी, हमादा। हमादा रेगिस्तान को कहते हैं, मरुस्थल को कहते हैं, जैसे कि जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, इस प्रकार के जो मरुस्थल है वो इन एरिया में पाए जाते हैं। ये बालका स्तूप यानी जो रेत के टीले हैं वो इनमें नहीं पाए जाते। और सहारा में इस प्रकार का जो मरुस्थल है उसको हमादा कहते हैं। हमादा किस में कहते हैं? सहारा में इस प्रकार के जो चट्टानी रूप में मरुस्थल होते हैं उनको क्या कहते हैं? हमादा। और हमारे राजस्थान की बात करें तो जैसलमेर, बाड़मेर और जालौर में इस प्रकार के मरुस्थल पाए जाते हैं जो रेतीले टीलों से मुक्त होते हैं, जिनको रेतीले टीलों क्या कहते हैं? बालू का स्तूप कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पीडमांट मैदान संबंधित है? ए मध्यमाही बेसिन से, बी चंबल बेसिन से, सी बनास बाणगंगा बेसिन से, डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है सी, बनास बाणगंगा बेसिन में। बनास बेसिन की सीमा पश्चिम में 50 सेंटीमीटर की सीमा, पश्चिम में 50 सेंटीमीटर की सीमा से, यानी जो रेखा है वो सीमा रेखा निर्धारित करती है, वर्षा रेखा द्वारा निर्धारित होता है। और यहाँ की जो पहाड़ियाँ हैं उनमें अपरदन व अपक्षय का प्रभाव देखा जा सकता है। अब इसके जो ऊंचे भूभाग टीलेनुमा जो होने के कारण इसका नाम क्या पीडमांट मैदान इसको कहा जाता है। तो पीडमांट मैदान किससे संबंधित है? बनास बाणगंगा बेसिन से। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, जैसमंद झील के पूर्व में स्थित पठार है? ए ऊपरमाल का पठार, बी बोराट का पठार, सी मालवा का पठार, डी लासाठिया का पठार। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है बी, बोराट का पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, चित्तौड़गढ़ की पहाड़ी का पठारी बाग कहलाता है? ए ऊपरमाल, बी पोतवार का पठार, सी मेसा का पठार, डी बोराट का पठार।
इस प्रश्न का सही आंसर है सी, मेसा का पठार। मेसा का पठार जिस पर चित्तौड़गढ़ का किला, चित्तौड़गढ़ का किला भी किस पठार पर है? मेसा के पठार पर। तो अगर पूछ लिया जाए तो चित्तौड़गढ़ किला किस पठार पर है? मेसा के पठार पर। और चित्तौड़गढ़ की जो पहाड़ी का पठारी भाग है उसको भी क्या कहते हैं? मेसा का पठार। नेक्स्ट है, बारदौली चिड़ा कहा जाता है, बारदौली चिड़ा कहा जाता है ए लू को, बी अमर वर्षा को, सी फूलों वाली वर्षा को, डी काल बैसाखी को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी काल बैसाखी को, डी काल बैसाखी। और काल बैसाखी जो कि असम व पश्चिम बंगाल में, किसमें? असम व पश्चिमी बंगाल, असम व पश्चिमी बंगाल में चलने वाली वर्षा युक्त तेज हवाएं होती है जो कि बहुत ही विनाशकारी होती है। इन हवाओं को क्या कहते हैं? काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है। असम में इसको क्या कहा जाता है? काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है। तो बारदौली चिड़ा काल बैसाखी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान में मानसूनी प्रवेश की सामान्य तिथि ए 10 जून, बी 1 जून, सी 15 जून, डी 1 जुलाई। तो राजस्थान में मानसून की प्रवेश की सामान्य तिथि है सी 15 जून, जबकि 1 जून को केरल में मानसून प्रवेश कर जाता है। केरल में प्रवेश करने की तिथि क्या है? 1 जून, और राजस्थान में प्रवेश करने की सामान्य तिथि क्या है? 15 जून। नेक्स्ट, राजस्थान में कम वर्षा का कारण अरावली पर्वतमाला की निम्न में से स्थिति है ए मानसून के समांतर होना, बी मानसून दिशा के विपरीत होना, सी श्रृंखला में कटाव होना, डी श्रृंखला का वनस्पति विहीन होना। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ए मानसून के समांतर होना। नेक्स्ट पर चलते हैं, ई ए डी जलवायु पाई जाती है बाड़मेर जैसलमेर में, अलवर भरतपुर में, टोंक जयपुर में, सी डी कोटा बूंदी में। तो ई ए डी जलवायु अगर इसको कहें तो इसको कहते हैं उष्ण शुष्क कटिबंधीय। क्या कहते हैं? एक तो इसका नाम है, इसको क्या कहते हैं? उष्ण शुष्क कटिबंधीय, उष्ण शुष्क कटिबंधीय अथवा मरुद्भिक जलवायु, मरुद्भिक जलवायु भी कहते हैं। ठीक है, तो ये जलवायु पाई जाती है। इस प्रश्न का राइट आंसर है ए बाड़मेर जैसलमेर। बाड़मेर जैसलमेर के अलावा बात करें तो ये पश्चिमी जोधपुर, दक्षिणी पूर्वी बीकानेर वाले इलाकों में भी पाई जाती है, जो कि अत्यंत कैसी है? गर्म व शुष्क जलवायु है, गर्म व शुष्क जलवायु है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, सामान्य मृदा का पीएच मान होता है ए 8.5, बी 6.5 से 7.5, सी 8.5 से अधिक, डी 7.0 से कम। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है जी बी 6.5 से 7.5 के बीच में होता है सामान्य मृदा का पीएच मान। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राजस्थान के किस हिस्से में एंटीसोल समूह की मृदा मिलती है? ए पूर्व, बी पश्चिम में, सी दक्षिणी पूर्व में, डी दक्षिण में। तो एंटीसोल नामक की मृदा राजस्थान के पश्चिमी समूह में पाई जाती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? बी पश्चिमी समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर है, खसरा संबंधित है ए भूमि का क्षेत्र, बी राजकीय कर, सी सार्वजनिक भवन, डी धार्मिक कर। तो खसरा कहते हैं भूमि का क्षेत्र, यानी जो भूमि का एक माप को कहते हैं। तो भूमि का क्षेत्र से रिलेटेड है क्या? खसरा शब्द। नेक्स्ट है, निम्न में कौन से देश से राजस्थान 17 गुना बड़ा है? यानी राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो किस देश से 17 गुना ज्यादा है, बड़ा है? ए नेपाल से, बी ग्रेट ब्रिटेन से, सी बेल्जियम से, डी इजराइल से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है डी इजराइल से। राजस्थान इजराइल से 17 गुना बड़ा है, जबकि नेपाल की बात करें तो नेपाल से 2.5 गुना। ग्रेट ब्रिटेन की बात करें तो इससे है 2 गुना, जबकि बेल्जियम से है 11 गुना बड़ा। बेल्जियम से कितना है? 11 गुना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, निम्न में से कौन से जिले 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित हैं? ए बीकानेर झुंझुनू, बी जयपुर दौसा, सी डूंगरपुर प्रतापगढ़, डी चित्तौड़गढ़ बारां। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? जयपुर दौसा। जयपुर दौसा है वो 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है।
अगर बीकानेर की झुंझुनू की बात करें तो ये 28 डिग्री, बीकानेर झुंझुनू 28 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर। डूंगरपुर प्रतापगढ़ ये है 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर। चित्तौड़गढ़ 12 ये है 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर। इसके चित्तौड़गढ़ 12 के अलावा कोटा, सिरोही ये भी 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर है। तो बीकानेर झुंझुनू 28 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। जयपुर दौसा 27 डिग्री पर। डूंगरपुर प्रतापगढ़ 24 डिग्री पर। चित्तौड़गढ़ 12, कोटा, सिरोही ये है 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित जिले राजस्थान के। नेक्स्ट क्वेश्चन पर है, निम्न में कौन सी तहसील रेड क्लिफ रेखा को नहीं छूती है? ए श्री गंगानगर, बी रामसर, सी लूणकरणसर, डी कुलायत। श्री गंगानगर की बात करें तो ये भी रेड क्लिफ रेखा जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा पाकिस्तान के साथ लगती है, गंगानगर भी टच करता है। रामसर जो कि बाड़मेर में ये भी टच करता है। कुलायत बीकानेर में टच करता है, परंतु लूणकरणसर ये टच नहीं करती। तो कौन सी तहसील है? लूणकरणसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व का सबसे युवा मरुस्थल कहा जाता है? ए सहारा को, बी गोबी मरुस्थल को, सी थार का मरुस्थल, डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है सी थार का मरुस्थल। सबसे युवा मरुस्थल किसे कहा जाता है? थार का मरुस्थल, जिसे ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से भी जाना जाता है। थार का मरुस्थल को विश्व का सबसे युवा मरुस्थल कहा जाता है, जो कि टेथिस सागर का अवशेष है। किसका अवशेष? टेथिस सागर का अवशेष इसको कहा जाता है। पाकिस्तान में इसको चोलिस्तान कहा जाता है। पाकिस्तान में इसको क्या कहा जाता है? चोलिस्तान कहा जाता है, जो कि जीवंत मरुस्थल भी इसका एक नाम है। इसको जीवंत मरुस्थल है, ये जीवंत मरुस्थल। और विश्व की सबसे ज़्यादा आबादी वाला मरुस्थल कौन सा है? राजस्थान का थार मरुस्थल है, जिसमें विश्व की सबसे ज़्यादा आबादी यानी जनसंख्या रहती है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, ढूंढाड़ क्षेत्र में स्थानीय भाषा में कुओं को क्या कहा जाता है? ए बीड़, बी बेरा, सी सर, डी कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है बी बेरा। बीड़ क्या होता है? भी शेखावटी क्षेत्र में घास के मैदान, शेखावटी क्षेत्र में घास के मैदान को क्या कहा जाता है? बीड़। जबकि सर बालुका स्तूप में मध्य में वर्षा जल का इकट्ठा हो जाना क्या कहलाता है? सर। बालुका स्तूप यानी जो रेत के टीले होते हैं उनके मध्य में, बालुका स्तूप में के मध्य में वर्षा का संग्रह होना, यानी वर्षा जल का संग्रह होना, और इसे क्या कहते हैं? सर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं, शेखावटी क्षेत्र में अरावली के विस्तार को कहते हैं? ए मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ, बी सुंडा की पहाड़ियाँ, सी बालखेत या मालखेत की पहाड़ियाँ, डी रायसीना की पहाड़ियाँ। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सी बालखेत या मालखेत की पहाड़ियाँ। मेरवाड़ की पहाड़ियाँ ये इनको कहते हैं मध्य अरावली को, मध्य अरावली। जबकि सुंडा की पहाड़ियाँ कहाँ पर है? जालोर में। सुंडा की पहाड़ी कहाँ पर है? जालोर में। रायसीना की पहाड़ियाँ दिल्ली में हैं। और इससे भी एक रिलेटेड क्वेश्चन है, राष्ट्रपति भवन, जो हमारे देश के राष्ट्रपति का जो राष्ट्रपति भवन है वो रायसीना की पहाड़ियाँ पर स्थित है। नेक्स्ट पर चलते हैं, राजस्थान का सर्वाधिक विकसित प्रदेश है? ए पूर्वी मैदानी प्रदेश, बी मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश, सी उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ए पूर्वी मैदानी प्रदेश। पूर्वी क्यों है? क्योंकि इसमें नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी के कारण, नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी के कारण ये सर्वाधिक विकसित प्रदेश है। और कुल जो प्रदेश का 23% भाग है, ये 23% भाग है। 39% आबादी यानी सर्वाधिक आबादी है वो इसी एरिया में रहती है, यानी इसी प्रदेश में रहती है राजस्थान की। नेक्स्ट है, जयगढ़ किले में गड़े हुए धन को खोदने के लिए किस प्रधानमंत्री ने खुदवाई करवाई थी? ए मनमोहन सिंह ने, बी इंदिरा गांधी ने, सी अटल बिहारी वाजपेयी ने, डी राजीव गांधी ने। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बी इंदिरा गांधी, यानी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री ने
जयगढ़ किले में जो धन गड़ा हुआ था उसकी खुदवाई करवाई। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं अपने। बावड़ियों का सिरमौर किसे कहते हैं? ए उदय बावड़ी को, बी रानी जी की बावड़ी को, सी निब्राना की बावड़ी को, डी चोखी बावड़ी को। तो इस प्रश्न का सही प्रश्न उत्तर है बी रानी जी की बावड़ी, जो कि कहां पर है? बूंदी में। रानी जी की बावड़ी जो कि कहां पर है? बूंदी। इसको सभी बावड़ियों का सिरमौर कहा जाता है। नेक्स्ट, भूजल बोर्ड का कार्यालय है ए जयपुर में, बी जोधपुर में, सी बीकानेर में, डी उदयपुर में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बी जोधपुर में। भूजल बोर्ड जिसकी स्थापना शुरू में केंद्र सरकार ने 1950 में की, शुरू में इसकी स्थापना केंद्र सरकार की ओर से की गई। उसके बाद में 1955 में इसे राजस्थान यानी राज्य बोर्ड को सौंप दिया गया। किसको सौंप दिया गया? राजस्थान को। 1973 में इसका नाम पड़ा भूजल बोर्ड। भूजल बोर्ड। शुरू में इसका क्या नाम था? भूमिगत जल बोर्ड। शुरू में बात करें जब 1950 में इसका गठन किया गया तो इसका नाम था भूमिगत जल बोर्ड। फिर उसके बाद 1955 में केंद्र सरकार ने इसको राज्य सरकार को सौंप दिया। 1973 में इसका नाम बदल कर क्या रख दिया गया? भूजल बोर्ड। तो इसका कार्यालय कहां पर है? जोधपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है ए जुवाई बांध, बी माही बजाज सागर बांध, सी सिकरी बांध, डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ए जुवाई बांध। जुवाई बांध जो कि जिसमें जुवाई नदी के जल पर, जुवाई नदी का जल रोककर इस बांध को बनाया गया है। कहां पर बनाया गया? पाली के सुमेरपुर स्थान पर। पाली के सुमेरपुर, पाली के सुमेरपुर। इसे मारवाड़ का अमृत, मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है। मारवाड़ का अमृत सरोवर किसको कहा जाता है? जुवाई बांध, जो कि पाली के सुमेरपुर में नामक स्थान पर है। नेक्स्ट प्रश्न है। घना पक्षी अभयारण्य भरतपुर को जलापूर्ति होती है, यानी इसमें जो जल की आपूर्ति है वो किस बांध के द्वारा होती है? ए जमवा रामगढ़, बी बिसलपुर बांध, सी अजान बांध, डी राणा प्रताप सागर बांध। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सी अजान बांध। अजान बांध कहां पर है? भरतपुर में। कहां पर है? भरतपुर में, जो कि बाण गंगा नदी के ऊपर बनाया गया, यानी बाण गंगा नदी के पानी को रोककर ये बनाया गया है। अजान बांध भरतपुर में, बाण गंगा नदी का पानी रोककर इसको बनाया। जमवा रामगढ़ बांध कहां पर है? जयपुर में। जयपुर में ये पहले जल पूर्ति इसके द्वारा की जाती थी। उसके बाद में बिसलपुर बांध टोंक में है। राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। राजस्थान के एकमात्र नदी जो अंतरराज्य सीमा बनाती है, राजस्थान की एकमात्र नदी जो अंतरराज्य सीमा बनाती है, ए चंबल, बी माही, सी बनास, डी घग्गर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ए चंबल नदी। चंबल नदी जो कि राजस्थान की सबसे लंबी नदी है, 1051 मीटर इसकी कुल लंबाई है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा। राजस्थान का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है, ए मेजा बांध, बी पांचना, सी बिसलपुर बांध, डी जुवाई बांध। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बी पांचना बांध, जो कि कहां पर है? करौली में। पांचना बांध जो कि कहां पर है? करौली में। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम अपने। राजस्थान की सबसे खारी झील है, ए कुचामन, बी पचपंदरा, सी डीडवाना, डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बी पचपंदरा। पचपंदरा राजस्थान की नहीं, भारत की भी सबसे खारी झील है। भारत की भी सबसे खारी झील है ये, राजस्थान की नहीं अपितु पूरे भारत की सबसे खारी झील, जिसमें 98% सोडियम क्लोराइड की मात्रा पाई जाती है। खारवाल जाति के द्वारा यहाँ पर मोरली झाड़ी से नमक पैदा किया जाता है। मोरली झाड़ी से नमक पैदा किया जाता है। नेक्स्ट, निम्न में कौन सी झील राष्ट्रीय राजमार्ग 15 पर स्थित है? ए रासमंद, बी जैसमंद, सी आना सागर, डी कुलायत। तो सही उत्तर है इसका डी कुलायत, जो कि बीकानेर में है। बीकानेर जिले में ये पड़ती है कुलाई झील, वो राजस्थान के राष्ट्रीय राजमार्ग 15 पर स्थित है। रासमंद झील रासमंद में है,
जैसमंद झील उदयपुर में है, आना सागर अजमेर में है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, आदिवासी क्षेत्र की सबसे बड़ी परियोजना है। ऑप्शन ए नर्मदा नहर परियोजना, बी माही बजाज सागर परियोजना, सी भाखड़ा नागल परियोजना, डी चंबल नदी घाटी परियोजना। तो सही उत्तर है इसका बी माही बजाज सागर परियोजना आदिवासी क्षेत्र की सबसे बड़ी परियोजना है, जो कि 1971 में स्वीकृत हुई थी। 1983 में इसका शुभारंभ किया गया। बांसवाड़ा में है, ये कहाँ पर है? बांसवाड़ा में, बांसवाड़ा में है। स्वादिक लाभ इसको बांसवाड़ा को मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, जायद की फसलें बोई जाती है। ए मार्च अप्रैल में, बी जून जुलाई में, सी अक्टूबर नवंबर में, डी फरवरी मार्च में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ए मार्च अप्रैल में। अब जायद की फसलें कौन सी होती है? तरबूज, ककड़ी, पुदीना, खरबूजा, ये फसलें मार्च से लेकर जून के मध्य में बोई जाती है। जून के एंड में इनको तैयार पक कर इनको काट लिया जाता है। नेक्स्ट है, राजस्थान का पहला यांत्रिक कृषि फार्म सूरतगढ़ लगाया गया। ए 15 अगस्त 1986 को, बी 15 अगस्त 1956 को, सी 15 सितंबर 1956 को, डी 26 जनवरी 1956 को। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बी 15 अगस्त 1956 को। 15 अगस्त 1956 को सोवियत संघ की किसकी मदद से लगाया गया था? ये सोवियत संघ की हेल्प से इसको स्थापित किया गया था। और इसी कृषि फार्म के अंतर्गत दूसरा यांत्रिक कृषि फार्म है राजस्थान का, वो कहां पर लगाया? श्री गंगानगर के जैतसर में। यानी यांत्रिक कृषि फार्म की बात करें तो पहला श्री गंगानगर के सूरतगढ़ में और दूसरा श्री गंगानगर के जैतसर में। नेक्स्ट है, चावल के उत्पादन में राजस्थान में प्रथम स्थान है। गंगानगर का, बी हनुमानगढ़, सी बूंदी, डी जयपुर। तो इस प्रश्न का सही आंसर है सी बूंदी। बूंदी का राजस्थान में चावल उत्पादन में पहला स्थान है, जबकि हनुमानगढ़ का दूसरा। हनुमानगढ़ का दूसरा है, बूंदी का पहला है राजस्थान में चावल उत्पादन की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, तिलम संघ का मुख्यालय स्थित है। ए जयपुर में, बी बीकानेर में, सी उदयपुर में, डी कोटा में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बी बीकानेर में। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, खान ब्लॉकों की ई नीलामी करने वाला देश का पहला राज्य है। झारखंड, बी राजस्थान, सी उत्तर प्रदेश, डी बिहार। तो खान जो ब्लॉक होते हैं उनकी ई नीलामी करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना था? बी राजस्थान। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान में राज्य विद्युत मंडल की स्थापना हुई। ए 1 जुलाई 1957 को, बी 9 अगस्त 2002 को, सी 1 अगस्त 2002 को, डी 5 सितंबर 1948 को। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ए 1 जुलाई 1957 को। 1 जुलाई 1957 को राजस्थान में यानी राज्य विद्युत मंडल की स्थापना की गई। नेक्स्ट प्रश्न है अपना, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 29 नवंबर 2016, ऑप्शन बी 1 अक्टूबर 1964, ऑप्शन सी 25 दिसंबर 2000 को, डी 1 अक्टूबर 1999 को। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बी 1 अक्टूबर 1964 को राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना की गई। इसके अलावा 29 नवंबर 2016 को राज्य की पहली सड़क सुरक्षा नीति, राज्य की पहली सड़क सुरक्षा नीति, राज्य की पहली सड़क सुरक्षा नीति जारी हुई थी 29 नवंबर 2016 को और राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 1964 को। नेक्स्ट है, राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH47, NH71B, NH148B या NH71B या NH140B। तो इस प्रश्न का सही आंसर है बी NH71B। कुछ किताबों में NH71B व NH148B दोनों को माना जाता है। अगर बात करें NH71B की तो इसका नवीनतम नाम है NH919 जो कि 5 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई कितनी इसकी, यानी जो सबसे छोटा राजमार्ग है राष्ट्रीय राजमार्ग राजस्थान का उसकी लंबाई है 5 किलोमीटर
और NH71B नया नाम इसको दिया गया 919। आज का अंतिम प्रश्न, राजस्थान में कुल कितनी मिलें हैं? राजस्थान में कुल कितनी सूती मिलें हैं? सॉरी, यहाँ पर क्या प्रश्न था, ये प्रश्न गलत हुआ है। इसमें ये पूछा गया है राजस्थान में कुल कितनी सूती मिलें हैं। सूती मिलें बीच में मिसप्रिंट हो गया। ऑप्शन ए 22, ऑप्शन बी 23, ऑप्शन सी 25, ऑप्शन डी 18। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बी 25। राजस्थान में कुल कितनी सूती मिलें हैं? 23। अब इन 23 में 17 मिलें हैं निजी क्षेत्र की। 17 मिल है वो निजी यानी प्राइवेट सेक्टर की है, 3 हैं वो सहकारी है और 3 हैं वो सार्वजनिक है, सार्वजनिक क्षेत्र की है। तो आज की सीरीज यहीं समाप्त होती है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। जल्दी हम राजस्थान के भूगोल से संबंधित नेक्स्ट जो 40% की क्विज है सीरीज है वो कल ही लेकर आएंगे। इसके अलावा जो JN में 40 नंबर है टोटल राजस्थान की, जिसमें एक पार्ट है राजस्थान की हिस्ट्री एंड कल्चर और एक पार्ट है राजस्थान का भूगोल। तो राजस्थान की हिस्ट्री एंड कल्चर की एक सीरीज जल्दी ही कल जारी की जाएगी और टारगेट ये है कि 5 दिनों में जो 40 नंबर का सिलेबस है राजस्थान की जो JN परीक्षा में, जो कि 6 दिसंबर रविवार को होने वाली है, 5 दिनों में उन दोनों पार्ट का यानी जो 40 नंबर का टोटल पार्ट है उसका पूरा रिवीजन आपको करवाया जाए, ताकि जिन बच्चों की तैयारी है वो अपनी तैयारी को परख सकें भी उनकी जो लेवल है तैयारी का वो कितना है, और हो सकता है आपको इन प्रश्नों से हेल्प भी मिलेगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी ही कल।